हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्टवर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सीडीएस के बारे में बात करेंगे, जो कि हाल ही में बहुत ही चर्चित पद है, जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख है, जिसका गठन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, इसके कार्य क्या हैं और ये बनाया किस लिए गया, और प्रथम सीडीएस कौन है, इनकी एज क्या होती है। तो इसके बारे में हम इनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सीडीएस होता क्या। सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका फुल फॉर्म होगा। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये होता क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये बनाया किस लिए गया। तो देखिए सीडीएस होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे सीडीएस क्या होता है। जल, थल और वायु। देखिए हमारे कहीं भी तीन सेनाएं होती है। जल की जो समुद्र में अपना कार्य करती, थल की जो थल पे, और वायु सेना जो होती हैं जो कि हवा में अपनी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो तीनों सेनाओं की तरफ से रक्षा मंत्री का सलाहकार होगा। देखिए ये क्या करेगा, जो तीनों सेनाओं की तरफ से क्या करेगा, रक्षा मंत्री का सलाहकार होगा और रक्षा मंत्री को सारी जानकारियां इनके बारे में देगा। ऐसा नहीं है कि इन तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री से अपनी बात नहीं कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। मतलब कि ये किसी भी प्रकार से इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी बात क्या करेगा, रक्षा मंत्री तक पहुंचाएगा। ये क्या करेगा, रक्षा मंत्री का सलाहकार होगा। इनके बारे में जो भी कमियां होंगी उनको दूर करने के लिए रक्षा मंत्री को सलाह देगा। तो बात करते हैं इसकी, जो ये सीडीएस है, इस पद के मतलब कि इस पद को गठित करने की बात कहाँ से चली, कैसे हुई। देखिए जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसमें क्या हुआ कि देखिए उसमें काम वायुसेना ने भी किया और थल सेना ने भी किया। मगर क्या होता है कि दोनों के बीच क्या होता है, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है ना, कि क्योंकि देखिए वायुसेना ने भी अपने मिराज भेजे थे, है ना, मिराज भेजकर बमबारी की थी। तथा थल सेना ने तो बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था, क्योंकि जब उन्होंने हमारा कारगिल का कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान की सेना ने, तो उसमें क्या हुआ था कि थल सेना ने पहले अपना पूरा योगदान दिया। उसके बाद क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे स्थान पर थे, तो उसके लिए हमें क्या हुआ था कि अपनी वायुसेना लगानी पड़ी थी। तो उसमें क्या होती थी, बहुत देरी होती है और दोनों सेनाओं के बीच में कम्युनिकेशन बहुत देर में हो पाता है। इन सभी खामियों को दूर करने के लिए इस सीडीएस पद का सृजन किया जा करने की मांग उठी थी। उसी समय 1999 में इसके लिए मांग उठी थी। तो इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी थोड़ा कोशिश किया। उसके बाद हुआ क्या है, देखो 15 अगस्त 2019 को, मतलब इसी साल जो 2019 में 15 अगस्त को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं लाल किले पर, तब अपने भाषण में वो सीडीएस के पद को सृजित करने का जिक्र करते हैं। तो याद रखेंगे कब, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सीडीएस पद को सृजित करने के लिए अपने भाषण में जिक्र करते हैं। और बात करते हैं 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीडीएस पद और इसके चार्टर व ड्यूटीज को मंजूरी दे दी। मतलब इस पद को मंजूरी कब दी गई, 24 दिसंबर 2019 को। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी और की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थी उसके द्वारा। तो याद रखेंगे कब इसको मंजूरी दी गई, तो 24 दिसंबर 2019 को। और इसका जिक्र कब किया था सबसे पहले, तो 15 अगस्त 2019 के भाषण में। अब देखिए 1 जनवरी 2020 को देश को प्रथम सीडीएस मिला। मतलब ये देश के पहले सीडीएस बने हैं कौन, जनरल बिपिन रावत जी। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये देश के पहले सीडीएस हैं। कौन है, जनरल बिपिन रावत जी। देखिए ये बिपिन रावत 31
कब से पदभार अपना संभालेंगे? 1 जनवरी 2020 से, ठीक है, 1 जनवरी 2020 मतलब नए साल के पहले दिन से ही अपना पदभार संभालेंगे। मगर इसके पहले मतलब कि 31 दिसंबर 2019 तक ये कौन थे? तो ये थल सेना के प्रमुख थे। कौन थे? थल सेना के प्रमुख थे। तो याद रखेंगे कि इसके पहले ये क्या थे? थल सेना के प्रमुख। वहाँ से ये रिटायर्ड होते हैं, क्योंकि हर 3 साल में रिटायर्ड होते हैं। तो देखिए इनकी जगह कौन आ गए? मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक। तो इन्होंने इस्तीफा दिया, इनकी जगह कौन आ गए? मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक। और ये वहाँ से इस्तीफा देके इनको क्या बना दिया गया? CDS। जब कार्यकाल समाप्त होगा तो इन्हें CDS बना दिया गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए ये तीनों सेनाओं के प्रमुख याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, हमारे करंट से होते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, क्योंकि हम जब भी पुलिस या फिर सेना से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इनके मेन कौन है, अध्यक्ष कौन है। तो पहली चीज़ तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में याद रखना है। देखिए कौन है? नौसेनाध्यक्ष मतलब जिसको जल सेना बोलते हैं, तो उसके मेन कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। देखिए एडमिरल इनका पद होता है नौसेनाध्यक्ष का, और ये 24वें हैं, ठीक। अगला है थल सेना। थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। देखिए इन्हें 1 जनवरी 2020 से बनाया गया, मतलब किसकी जगह? जनरल बिपिन रावत की जगह इन्हें किसको? मनोज मुकुंद नरवणे को 27वां थल सेनाध्यक्ष बनाएगा, और वहीं जनरल बिपिन रावत को CDS बना देगा पहला, ठीक। अब बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। RK सिंह भदौरिया, इनको ज़्यादा नाम प्रचलित है, तो याद रखेंगे। और देखिए ये CDS, प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत, ठीक। अब देखिए इनका काम क्या होगा? जनरल बिपिन रावत का काम क्या होगा? इन तीनों सेनाओं के बीच के जो कम्युनिकेशन को बनाए रखना, ठीक। ये तीनों सेनाओं के जो बीच का कम्युनिकेशन है उसका पूरा लेखा जोखा ये किसको देंगे? रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्रालय को। रक्षा मंत्री कौन है भी? तो राजनाथ सिंह। याद रखेंगे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक। तो ये समझ में आएगा। अब देखिए हमारे भारत में अब 2 जनरल होंगे, कौन कौन से? देखिए एक जनरल कौन होगा? थल सेनाध्यक्ष, और दूसरा CDS। तो देखिए इसको हम प्रथम बोलते हैं, जनरल प्रथम हो जाएंगे ये, और इनको सेकंड। कहने का मतलब क्या होंगे कि दोनों क्या होंगे? जनरल 2 हो जाएंगे। अब हमारे देश के 2 जनरल होंगे, एक थल सेनाध्यक्ष और एक CDS का मेन, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए अब इनके बारे में बात करते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, चुनाव कैसे होगा, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए ये क्या होते हैं? ये 4 स्टार रैंक के होते हैं। इनका स्टार क्या होगा? 4 स्टार रैंक होगा किसका? CDS का। और देखिए इसके लिए जैसे मान लिया जनरल बिपिन रावत का है कि आर्मी से रिलेटेड है। अब जरूरी नहीं कि अगला जो होगा वो आर्मी से ही होगा, वो तीनों सेनाओं में से किसी का भी हो सकता है, चाहे आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, किसी का भी अध्यक्ष अगला CDS बन सकता है। मतलब CDS बनने के लिए जरूरी नहीं कि वो थल सेना का ही अध्यक्ष हो, तीनों सेनाओं में से किसी का भी अध्यक्ष हो सकता है, किसी का भी जानकार हो सकता है। अब इसके कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष। मतलब कि अगर मान लिया बिपिन रावत इस समय 62 साल के हैं, तो ये क्या करेंगे? 65 साल तक अपना कार्यकाल चलाएंगे। अगर मान लिया 64 साल के हैं तो वो केवल और केवल 1 साल ही अपना कार्यकाल दे पाएंगे, क्योंकि 65 वर्ष बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उसी से इसको लिया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए CDS पद से हटने के बाद वह किसी भी सरकारी सेवा में नहीं जा सकता। कहने का मतलब है अगर जो CDS पद पे हैं बिपिन रावत जी, वो यहाँ से अगर हटेंगे तो वो किसी भी सरकारी सेवा को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, और ना ही 5 वर्ष तक ये प्राइवेट सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए क्या करना होगा? सरकार से पूर्वानुमति लेनी होगी। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए जो मार्च 2023 है उस टाइम क्या हो जाएंगे? बिपिन रावत जी क्या हो जाएंगे? 65 साल के, तो इन्हें इससे रिजाइन देना पड़ेगा। तो मार्च 2023 तक ये CDS के पद पे रहेंगे, उसके बाद देश को कोई दूसरा CDS मिलेगा। तो ये बात हो गई CDS के बारे में। तो हमने CDS के बारे में बहुत कुछ जान लिया कि CDS होता क्या है, जो सेनाओं के बीच का कम्युनिकेशन बनाए रखता है। और CDS के बारे में सबसे पहले क्या कहाँ से बात चली? तो
कारगिल युद्ध से, 1999 कारगिल युद्ध से। और इसका कार्यकाल क्या था, 3 वर्ष या 65 वर्ष, ये कोई भी इंसान बन सकता है। और सबसे बड़ी बात कि हम इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के बारे में याद रखेंगे, इनके नाम करंट में पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए बात कर लेते हैं सीडीएस के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो सीडीएस के कार्य क्या होंगे ये देख लेते हैं। तो सीडीएस के जो प्रमुख कार्य हैं, देखिए ये रक्षा मंत्री का प्रमुख सलाहकार होगा। देखिए रक्षा मंत्री का प्रमुख सलाहकार होगा, जैसे एनएसए होते हैं, एनएसए कौन है, अजीत डोभाल जी वो होते हैं। तो उसी के साथ साथ अब सीडीएस भी होगा, ये बहुत बड़ा हिस्सा होगा। क्या होगा, रक्षा मंत्री का प्रमुख सलाहकार होगा। मान लिया कहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी, तो उसमें इसका बहुत ही अहम रोज मतलब कि बहुत ही अहम हिस्सा होना चाहिए। ठीक, सीडीएस का बहुत ही अहम किरदार होगा, रोल होगा। अब बात करते हैं, देखिए परमाणु कमान प्राधिकरण का सैन्य सलाहकार भी होगा। देखिए जो परमाणु कमान प्राधिकरण है 2003 में गठित की गई है, तो इसमें जो सैन्य सलाहकार होगा वो क्या होगा, सीडीएस हो जाएगा। ठीक, ये पीएम को इससे रिलेटेड जो परमाणु से रिलेटेड जानकारी पीएम को देगा। ठीक, प्रधानमंत्री को ये देगा। अगला इसका कार्य क्या है, तीनों सेनाओं के प्रशासनिक कार्यों के साथ इनसे जुड़ी एजेंसियों, संगठनों, साइबर और स्पेस संबंधी कार्यों की कमान होगी। देखिए जो तीनों सेनाओं के प्रशासनिक कार्य होंगे, प्रशासन संबंधित, या फिर इनकी जो एजेंसियां होती हैं, जैसे आईबी होगा, एनएसए होगा, जो भी गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, संगठन होते हैं, या साइबर होते हैं जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए, या फिर स्पेस होते हैं जो स्पेस होते हैं जहाँ से कुछ लॉन्च किए जाते हैं, तो उनके जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित कार्य भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है अनुमानित बजट के आधार पर पूंजीगत सामान खरीद के प्रस्तावों के अंतर सेवा प्राथमिकता देगा। देखिए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि चौथे का एग्जाम्पल क्या होगा, जिसके बाद देखते हैं। मान लिया कि वायुसेना ने कहा कि हमें 4 राफेल चाहिए, 4 राफेल चाहिए। ठीक, और थल सेना ने क्या कहा, थल सेना ने कह दिया कि हमें क्या चाहिए, 2000 AK-47। ठीक, AK-47। अब उसके बाद जो हमारी जल सेना है, नौसेना है, उसने कह दिया कि हमें 500 पनडुब्बी चाहिए, पनडुब्बी की आवश्यकता है। तो देखिए अब इतना सारा बजट तो होता नहीं है। ठीक, तो इस बजट को इन सब चीज़ें एक बार भी खरीदी नहीं जा सकती। तो इसका काम क्या होगा कि मान लिया सरकार ने 2000 करोड़ का बजट पास किया है सेना के लिए, 2000 करोड़ का बजट पास किया, और ये सारा सामान कितने का, मान लिया 4000 करोड़ का है, 4000 करोड़ का है। तो ये क्या होगा कि भाई सब चीज़ें खरीद नहीं सकते, तो ये काम क्या करेगा सीडीएस, इसमें से देखेगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कि वायुसेना को 4 राफेल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या थल सेना को 2000 AK-47 की, या जल सेना को 500 पनडुब्बी की। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर हो सकता है कि वो 4 राफेल की जगह 2 राफेल कर दे, या 1000 AK-47 कर दे, या 100 पनडुब्बी कर दे। मतलब कि वो क्या करेगा, इसको नियंत्रित करेगा, जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होगी उसको प्राथमिकता देगा। तो यही काम ये करेगा। अगला देखते हैं, अनावश्यक खर्च में कमी करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के कामकाजों में सुधार करेगा। और जो सेनाओं के बीच जो फालतू खर्च होता है तो उसको क्या करेगा, ये कम करेगा, और लड़ाकू क्षमता बढ़ाने में तीनों सेनाओं की क्या करेगा, सुधार करेगा। मतलब जो इनकी क्षमता क्या बढ़ाएगा, लड़ाकू उनमें अच्छे अत्याधुनिक हथियार प्रोवाइड करवाने के लिए कोशिश करेगा वो। अगला इसका कार्य क्या होगा, 6 नंबर देख लेते हैं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और एनएसए की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति का सदस्य होगा। देखिए जो 2 समिति हैं, एनएसए प्रमुख कौन है, अजीत डोभाल जी। याद रखेंगे अजीत डोभाल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे उसका भी क्या होगा, सदस्य होगा। अगला है तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ तालमेल बना के रखेगा। ये तीनों सेनाओं के बीच जो है, जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, है ना, वायु सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष, उनके बीच क्या करेगा, तालमेल बनाने का एक जरिया होगा ये। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी वर्दी कैसी होगी। जो सीडीएस होगी इसकी वर्दी क्या होगी, तो देखिए सीडीएस की वर्दी कैसी होगी, जैतूनी हरी होगी। इसका कलर क्या होगा वर्दी का, जैतूनी हरा होगा। और शोल्डर बैच, जो कंधे पे जो बैच लगते हैं उसमें वो क्या होगा, भूरे रंग का होगा, जिसमें 2 तलवारें, गरुड़, अशोक चिन्ह और एंकर होगा।
ये 4 चिन्ह होंगे, याद रखेंगे। और इसका जो शोल्डर बैच होगा कैसा होगा, भूरा होगा। और जो इसकी टोपी होती है, जो सर पे लगाते हैं टोपी, उसमें क्या होगा, अशोक चिन्ह होगा और 2 तलवार, गरुड़ और एंकर, ये सारे चिन्ह इसमें भी होंगे। बात कर लेते हैं बेल्ट की, तो बेल्ट पर भी अशोक चिन्ह, 2 तलवार, एंकर और गरुड़ का चिन्ह होगा। बटन में भी जो उसके वर्दी पे बटन होंगे उस पर भी यही चिन्ह बने होंगे। ठीक, तो ये थी CDS से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी। अगर आपको कुछ डाउट है किसी चीज़ में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।